दाखिलों का साइकेट्रिक और सेक्टर कोच हूँ। आजकल हम जब बाज़ारों में से गुजरते हैं, दो कोरोना में कम ही जाना होता है, तो आपको ढेर नज़र आते हैं तरबूज के। और तरबूज या हिंदुआना, वाटरमेलन, ये हमारा एक इस वक्त सीज़न का, पीक सीज़न का फल है। और आपको पता है कि आप सीजनल फल खाएंगे तो आपको मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। तो मैं अपनी रूटीन को देख रहा था, मैं जब भी क्लिनिक से आता था रोज़ के यानी कि 2 से 3 तरबूज लेके जाता था, 2 घर वालों के लिए, 1 अपने लिए। तो मेरा ड्राइवर पूछने लगा कि जनाब आप इतने तरबूज क्यों खाते हैं, तो उसे की करना है तरबूज जो। मैं कहा यार तुम नहीं जानते मैंने तरबूज में से क्या निकालना है और तरबूज ने मेरे में से क्या निकालना है। ये बात उसकी समझ से बाहर थी। एनीहाउ मैं आपको ये आज की वीडियो में सारी बातें ये एक्सप्लेन करूँगा कि आखिरकार मैं इतना लालचियों की तरह तरबूज क्यों खाया जा रहा था। फिर मेरे ज़हन में ख्याल आया कि मैं खुद इतनी तरबूज खा रहा हूँ, तो ये भी मैं अपने जो मेरे वीलॉग देखने वाले नाजरीन हैं, मेरे करम फरमा है, मैं उनको क्यों ना बताऊं। क्योंकि कहते हैं कि मोमन अपने लिए भी वही पसंद करता है जो अपने भाई के लिए पसंद करता है। तो मैंने कहा जो मैं इससे बेनिफिट्स ले रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे नाजरीन जो कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो भी इससे बेनिफिट हासिल करें, वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें। तो इस वजह से मैंने आज का ये वीलॉग किया। बल्कि आई एम सॉरी कि मैंने थोड़ा सा लेट किया है, क्योंकि मैं महीना पहले से ये रूटीन मेरी चल रही है तरबूज खाने की। क्योंकि पहले सिंध का तरबूज आ रहा था, बहुत ही मीठा और बहुत ही रेड, जैसे मेरी ये शर्ट है। तो अब पंजाब का आ रहा है। पंजाब का जो तरबूज है वो थोड़ा सा कम मीठा है और गुलाबी है, रेड भी होता है। तो मैंने कहा इससे पहले कि इसका सीज़न निकल जाए और मेरे जो नाजरीन हैं वो इसके बेनिफिट से महरूम ना रह जाए, तो मैंने कहा जल्द अज जल्द ये वीडियो बनाई जाए और लोगों तक पहुंचा दी जाए, ताकि इससे जो बेनिफिट्स हैं वो मेरे दोस्त उठा सकें। तो जनाब तरबूज जो एक ऐसी चीज़ है, इसकी हर चीज़ बड़ी अहम है। मतलब इसका पल्प तो आप खाते हैं, इसके बीज, फिर यहाँ तक कि इसका जो छिलका है वो भी लोग खा जाते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो ज़ात का शेख है और फितरत का तो बहुत ही शेख है। तो वो मुझे कहने लगा कि जनाब जब सीज़न आता है तो मैं तरबूज के छिलके जो है ना ऊपर से साफ़ करके उसको पका लेता हूँ, और इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल कद्दुओं की तरह होता है, या समझो माड़ू जो आप होते हैं, यानी कि वो उसको भी नहीं छोड़ता था। तो जस्ट मैं एक इन पासिंग बात कर रहे थे। इसका हर इसके बीज हैं, बीजों का भी आपको पता है, इसके अंदर जो गिरी होती है, मग्ज़ होता है, इसमें भी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। लेकिन अभी हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे इसके पल्प के मुतालिक कि इसका जो रेड पोर्शन है वो कितना अहम है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है और आप में क्या क्या फ़ायदे आपको पहुँचा सकता है। तो जनाब इसमें जो पल्प है, आपको ये पता है कि इसमें जो 92% तो पानी है। अब जब इतना वाटरी किस्म का फ्रूट होगा तो वो आपकी प्यास जो है वो बुझा देगा। और फिर हम ये भी जानते हैं कि इसके अंदर फाइबर भी होता है। अब जब वाटर और फाइबर दोनों अंदर जाते हैं तो पेट को भर देते हैं, पेट को भर देते हैं, भूख कम हो जाती है, जिससे आपका वज़न कम होने पे आपको मदद मिलती है। अच्छा, फिर इसके जो हम कंटेंट्स देखें तो इसमें हमें पता है कि इसमें शुगर भी होती है, और इसकी जो कैलोरी वैल्यू है वो यानी कि वो तकरीबन है 46 फॉर 150 ग्राम्स, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि बड़ी मुनासिब है। मतलब अगर कंपेयर करें हम अंगूरों के साथ या दूसरे खजूर के साथ, या जो बहुत अंजीर वगैरह जैसे फल हैं, इनमें कैलोरीज वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसमें कंपैरेटिवली इतनी ज़्यादा नहीं होती। और इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो यानी कि कहते हैं कि इट्स अबाउट 70, थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन इसका ग्लाइसेमिक लोड, असल अहम चीज़ होती है ग्लाइसेमिक
लोड कि आप जब 100 ग्राम लेके जाते हैं तो आपके अंदर कितनी शुगर, कितना ग्लाइसेमिक लोड बढ़ता है। तो आई टेल यू कि इसकी वैल्यू सिर्फ 2, और ये कहा जाता है कि जिस फल का ग्लाइसेमिक लोड 10 से नीचे हो वो बड़ा सेफ है। सो 2 का मतलब ये बहुत नीचे है। सो इसकी जो कैलोरी वैल्यूज़ है बहुत ही यानी कि हम प्रॉमिसिंग, बहुत बेहतर और बहुत बेनिफिशियल है। तो आप इसको आंख बंद करके खा सकते हैं। अच्छा, अब हम देखें कि इसके अंदर कंटेंट्स, जो मोटे मोटे अहम कंटेंट्स क्या हैं। देखिए जी, इसमें विटामिन्स का बड़ा अच्छा सोर्स है। विटामिन सी, विटामिन ए, फिर पोटाशियम, मैग्नीशियम, विटामिन 1, 5 एंड 6, यानी कि ये सारी बड़ी अहम चीज़ें। अगर हम इनको एक्सप्लेन करने लगें तो 2-4 वीडियो लग जाएंगी। तो अभी मैं इनको ज़्यादा टच नहीं करूँगा। विटामिन सी का आपको पता ही है, एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यून सिस्टम के लिए होता है, ज़ख्म बेहतर हो जाते हैं इंसान के, आपके बाल, शाल, स्किन सारी बेहतर हो जाती है। ठीक है। मैग्नीशियम का भी थोड़ा जिक्र करूंगा कि आपकी इन्फ्लेमेशन कम होती है, ब्लड प्रेशर लो होता है, एंजाइटी कम होती है। बाकी विटामिन B1 आप बताते हैं, आप जानते हैं। लेकिन इसमें जो बहुत अहम चीज़ जिसमें मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ वो है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स ये कंपाउंड्स हैं जो कि विटामिन ए में कन्वर्ट होते हैं। फिर इसके अलावा एक और कंपाउंड है जिसका नाम है लाइकोपीन। ये बहुत ही, मेरे हिसाब से ये अहम तरीन कंपाउंड है। ये इसको रेड कलर देता है। तो रेड कलर यही टमाटो में भी होता है, यानी कि टमाटर में भी पाया जाता है। और इसके जो बेनिफिट्स हैं मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि लाइकोपीन मेरी मेडिकेशन का एक नॉर्मल हिस्सा है। मैं अक्सर पेशेंट्स को लाइकोपीन जो है मेरी मेडिसिन में शामिल होता है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस सेक्स में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, फिर इसके अंदर एक और कंपाउंड होता है क्यूकरबिटसिन। ये एक कंपाउंड होता है, ये भी इन्फ्लेमेशन के खिलाफ जो है लड़ने में हेल्प करता है। अच्छा, फिर इसके बाद हम जो है वो बेनिफिट्स पे आना शुरू हो जाते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये जो डाइजेशन का मैंने बताया है कि स्टूल, कब्ज़ वगैरह आपकी कम हो जाएगी, भूख आपकी कम हो जाएगी। फिर उसके अलावा ये जब इसमें आपको बहुत सारा फाइबर देगा तो ये आपके जो गुड बैक्टीरिया है ये उनकी खुराक है, यानी कि प्रीबायोटिक है। तो प्रीबायोटिक जब आपके अंदर ज़्यादा होंगे, गुड बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे, तो आपको पता है कि आपकी गट की हेल्थ जो है वो बहुत बेहतर रहती है। फिर इसके अलावा जो लाइकोपीन हैं ये बहुत अहम है टू फाइट अगेंस्ट द गट कैंसर। जो ट्यूमर्स हैं गट के, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के, उसको प्रिवेंट करता है। इसके अंदर ये खूबी पाई जाती है। ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि विटामिन सी, विटामिन ए, ये सारे बड़ी अहम है आपके बालों के लिए, हसीन बाल जैसे मेरे हैं। फिर स्किन, यानी कि इसमें चूँकि विटामिन सी जो है बड़ा रोल प्ले करती है इसके अंदर हमारी कोलेजन फाइबर की सिंथेसिस में, इसलिए एंटी एजिंग भी इसका बड़ा अफेक्ट आता है। ठीक है। फिर इसके अलावा इसके बेनिफिट्स में माइंड, ब्रेन में भी, ब्रेन खैर हमारे लोगों के लिए कोई इतना अहम नहीं है क्योंकि ऊपर स्टोरी अक्सर खाली होती है इधर पर सब कॉन्टिनेंट के लोगों की। तो लेकिन एनी हो, ये बुढ़ापे, यानी कि जो ब्रेन की एक डिजीज़ है अल्जाइमर डिजीज़, उसको ये प्रिवेंट करने में ये हेल्प कर रहा होता है। ठीक है। फिर हम आ जाते हैं इसके कुछ और बेनिफिट्स बॉडी के और पार्ट्स पे। जो सबसे अहम पार्ट है, यानी कि जिसको मैं थोड़ा सा आखिर में डिस्कस करना चाह रहा था। लोग कह रहे होंगे यार डॉक्टर साहब क्या हो गया, सेक्स की बात तो हो नहीं रही, बात तो सेक्स की है, थंबनेल पे तो आपने सेक्स बॉम्ब लिखा हुआ है। तो भाई ज़्यादा बेचैन ना हो, इस पे डिस्कशन होगी। और ये डिस्कशन जो है ये हार्ट के हवाले से पहले होगी, क्योंकि हार्ट और जो सेक्स है ये दोनों आपस में इंटरमिंगल करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने एक दफ़ा एक पोस्टर प्रेजेंटेशन की थी टर्की में 2014 में। उसमें मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने एक पोस्टर बनाया था जिसमें दिखाया था कि एक बंदा है, उसका जो नफ्स है वो उसके दिल के अंदर है, यानी कि हार्ट वाली जगह पे है, और जो हार्ट है वो बिटवीन 2 लेग्स है।
तो वो पोस्टर मैंने लगा दिया। और जो हेड था हमारे, जो उस कॉन्फ्रेंस का हेड था, जर्मनी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट था सेक्सोलॉजी, उसने इतनी उसकी तारीफ की, कहता है कि आपने एक पोस्टर में हमारी बुक्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर दी हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जब हार्ट की हेल्थ बेहतर होगी तो सेक्स की हेल्थ बेहतर होगी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हार्ट के लिए अच्छे हैं, और फिर वही इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनका ताल्लुक सेक्स के साथ भी आपके साथ इस्टेब्लिश करूंगा। फिर आपको पता चलेगा कि ये किस तरह ये हम इसको नेचुरल व्याग्रा क्यों कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो इसमें हमने विटामिन तो देख ही लिए हैं, विटामिन ए वगैरह, सी वगैरह, सारे इसकी इंपॉर्टेंस। फिर इसमें जो अहम चीज़ है वो एक है लाइकोपिन। लाइकोपिन जो है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये आपका जो है कोलेस्ट्रॉल, इसको ये लो करता है, एंटी एजिंग है, आपकी वेसल्स को नरम रखने में मदद देता है, इसको हार्डनेस को ये कम कर देता है, और इन्फ्लेमेशन, जो जलन सोजिश जो होती है, जो कि तमाम बीमारियों की जड़ होती है, उसको ये डाउन कर देता है। तो ये लाइकोपिन का रोल है। और यही लाइकोपिन का रोल जब हम सेक्स में अप्लाई करते हैं तो आपका नर्व्स क्या है, ये भी वेसल्स हैं, वेसल्स का मजमूआ है, गुच्छा है। तो जब वेसल्स नरम हैं, खुल रही हैं, और उसमें इन्फ्लेमेशन कम है तो ज़्यादा खुलेंगी। जब ज़्यादा खुलेंगी तो नर्व्स जो है वो बल्ले बल्ले हो जाएगा, यानी कि खड़ा हो जाएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा लाइकोपिन की एक बहुत और इम्पोर्टेंस है, वो है इसका रोल इन स्पर्म्स। आपके जो स्पर्म्स हैं पाकिस्तान, आज के इंडो पाक में मैंने देखा है, दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पर्म्स की क्वालिटी बहुत ख़राब होती जा रही है। और जो बहुत ज़्यादा बीमारी मैं देखता हूँ लोगों के सीमन एनालिसिस में, वो होता है स्पर्म्स की मोटिलिटी, यानी कि वो उसकी मूवमेंट जो है ना वो कम हुई है। हमारे स्पर्म्स जो है ना वो आजकल ठंडे मट्ठे हुए हैं, स्लो, सुस्त, ठीक है। तो जैसे वो सर्दी में कंबल लेके बैठे होते हैं ना, वैसे बैठे रहते हैं। तो वो अंडे की तरफ मार्च ही नहीं करते, जाके पकड़ने की जो होती है, चाहे लपक कर झपट कर लपकना, वो काम खत्म हुआ है। तो ये जो लाइकोपिन है ना, ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि मैं यूज़ करता हूँ, स्पर्म्स की मोटिलिटी में बहुत हेल्प करती है। तो स्पर्म्स जो है ना वो एक्टिव हो जाते हैं। उसकी क्या बड़ा एक लॉन्ग बड़ा इसका मैकेनिज्म है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेकिन एनी हाउ, लाइकोपिन का रोल स्पर्म मोटिलिटी में और उसकी स्पर्म की प्रोडक्शन में, दोनों में बड़ा अहम है। लेकिन इसमें जो बहुत ही ज़्यादा एक अहम चीज़ जिसको मैंने एंड पे रखा है, जो हार्ट के लिए भी समझे कि एक अक्सीर है, और नफ्स के लिए तो जनाबे वाला वो बहुत ही अहम है, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड पे मैंने जो भी वीडियो की थी कि ये है सिट्रोलिन। सिट्रोलिन एक अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड आपको पता है, ये जो एक कंटेंट होता है जो कि प्रोटीन का एक पार्ट है। अब देखें, ये जो कंटेंट है ये इतना अहम है कि इससे फिर नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ से बनती है? ये हमारे जो वेसल्स होते हैं, इसके अंदर एक लेयर होती है एंडोथीलियम, उसके अंदर वो ये कन्वर्ट होता है, ये कंपाउंड जो है एल सिट्रोलिन कन्वर्ट होता है एल आर्जिनिन, एल आर्जिनिन फिर कन्वर्ट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड में। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये क्या क्या करती है, एक पूरी मैंने वीडियो नाइट्रिक ऑक्साइड पे की है। तो मैंने बताया था कि नाइट्रिक ऑक्साइड वेसल्स को खोलती है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये इन्फ्लेमेशन से रोकती है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये आपकी एंटी एजिंग है, आपकी ब्रेन की हेल्थ को इम्प्रूव करती है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था उस वीडियो में कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, जिससे शुगर वगैरह हो जाती है इंसान को, और आप चीनी खाते हैं तो इंसुलिन बहुत ज़्यादा पैदा होती है, तो वो इंसुलिन जो है पूरी बॉडी में डैमेज कर रही है, उसको उसकी जो रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो ज़्यादा पैदा हो, उस रेजिस्टेंस को रोक रही होती है। तो इन सब के पीछे जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड का रोल होता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है एंडोथीलियम बनता है, और ये जो बहुत बड़ा सोर्स नाइट्रिक ऑक्साइड का है वो आपका एल आर्जिनिन है, जो कि बनता है कहाँ से? सिट्रोलिन से। और सिट्रोलिन अगर हम मेडिसिन में भी, मेरी मेडिसिन में बहुत सारी मेडिसिन में मेरी सिट्रोलिन शामिल होती है। तो सिट्रोलिन जो है अगर हम वैसे दें कैप्सूल्स के ज़रिए
तो मे बी उसकी एब्जॉर्प्शन उतनी स्ट्रांग नहीं होती, इतनी बेहतर नहीं होती। लेकिन जब हम उसको वाटरमेलन के जूस में डाल के देते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत बेहतर हो जाती है, यानी बहुत इंप्रूव हो जाती है। तो रिजल्ट ये निकल है ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, ज़्यादा नाइट्रोक्साइड। ज़्यादा नाइट्रोक्साइड तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा इरेक्शन, ज़्यादा जोश, ज़्यादा स्पर्म, ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन, ज़्यादा सब कुछ, ठीक है ना। तो और जो एल आर्जिनिन है अकेले की, इसकी भी एब्जॉर्प्शन कम है, और जब इसमें एल सिट्रोन ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो एल आर्जिनिन की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। और जब मैंने बताया कि एल सिट्रोनिन को एब्जॉर्ब करते हैं, डिजोल्व करते हैं इनटू द वाटरमेलन जूस, तो उससे उसकी और बढ़ जाती है। सो एल सिट्रोलिन जो है ये किस तरीके से आपकी जिस्म के अंग अंग को, यानी कि उसमें जो ना बिजलियां वो उसका उसमें कूदनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि भर जाती हैं, आपके रग रग में जो है ना आपकी बिजलियां भर जाती हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसी चीज़ है। तो और मैंने पिछली जो वीडियो की थी मैंने बताया था इसका कोरोना में कितना अहम रोल है, वो किस तरह इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करती है, आपके वायरसेस को मारती है, बैक्टीरियाज को मारती है, आपकी लंग्स की जो कैपेसिटी होती है लेने की, ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब करने की, उसको कैसे बढ़ा देती है। सो इसका कोरोना में एक बहुत अहम रोल है। सो इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव कर रही है और आपकी जनरल हेल्थ को भी इम्प्रूव कर। जब आप एल्सिट्रोलिन लेते हैं तो उसके बाद सेक्स करते हैं तो जनाब भले भले बता छा गया, ठीक है। और आप इवन एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स कुछ ज़्यादा जा रही है, खून ज़्यादा जा रहा है, आपकी लेवल एक्सरसाइज का, गेम का, ये बहुत अच्छा हो जाता है। ये जो वाटरमेलन जूस है ये एथलीट्स भी यूज़ करते हैं अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, और मेरे जैसे सेक्सोलॉजिस्ट हैं वो एल्सिट्रोलिन को और लोगों को एडवाइस करते हैं कि जनाब आप लें, वाटरमेलन लें, तो आपकी सेक्स जो है ना वो बेहतर हो जाएगी। और कुछ लोगों को ख्याल होता है कि ये जनाब ये एल्सिट्रोलिन जो है ये एक अमीनो एसिड है, यूरिक एसिड कर देगा। तो नहीं मेरे भाई, ये जिस्म जो है ना ये अपनी इसकी होती है साइंस, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये बल्कि यूरिक एसिड को डाउन कर देती है जब एल आर्जिनिन और एल्सिट्रोलिन जो है ना अकेले जब हम लेते हैं। हाँ, वैसे आप गोश्त लें डायरेक्टली, पूरा एक बंदा यूरिक एसिड का पेशेंट है वो ज़्यादा गोश्त लेगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। लेकिन एल्सिट्रोलिन या एल आर्जिनिन अगर अकेले लेगा तो उसकी वैसेस वगैरह इंप्रूव होगी, सब बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन 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 यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, ये बात बिठा दें इसमें, ठीक है ना। अच्छा, एक बड़ी और अहम और मज़े की बात है रिगार्डिंग वाटरमेलन, कि वाटरमेलन अगर आपका निकल आया चिट्टा, उसे हम बचपन में कहा थे कद्दू निकल आया, कद्दू है। और मुझे याद है बचपन में कि हम 10 वाटरमेलन जो तरबूज है वो काटते थे तो उनमें से 2 ही लाल निकलते थे, बाकी सब चिट्टे निकलते थे। हम कहते ओए कद्दू है, कद्दू है। तो एनी हाउ आजकल ज़रा कद्दू का रवाज कम हो गया है, क्योंकि नई से नई जो सीड्स हैं वो डेवलप हो गए हैं और वो बड़ी अच्छी आपको क्रॉप मिलती है। लेकिन अगर वाइट भी निकल आता है तो वाइट में याद रखें कि एल्सिट्रोलिन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेड। सो अगर आपको वाइट मिले कटे हुए कि जनाब ये ठीक नहीं, ये साइड पे पड़े, तो आप वो भी सारे उठा लें फ्री में। दुकानदार कहेगा लो जी ना आप 10-10 रुपये ले जाओ, घर में आके आप उसका जूस बनाएं पिएं, फिर आप देखें आपको कैसी कैसी एनर्जी मिलती है, कैसे बिजलियाँ कूदती है आपके अंदर, ठीक है। और ख़ास तौर पे आप रात को यानी कि शाम को ज़रा पी लें, ठीक है। तो ये इसका एक, और इवन इसका जो जूस होता है, जो छिलका होता है, उसमें भी बड़ा मैंने बताया था बड़ी ताकत मौजूद है, उसमें भी एल्सिट्रोलिन बड़ी हद तक मौजूद होता है और उसका बड़ा यानी कि लोग लेते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है रिगार्डिंग सेक्स, के सेक्स में ये आपकी इरेक्शन को भी इम्प्रूव कर रहा है और साथ साथ आपका टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में भी रोल प्ले कर रहा है, आपके स्पर्म्स को भी हेल्दी कर रहा है और आपके हार्ट को भी मजबूत बना रहा है। और जब हार्ट और सेक्स दोनों चलते हैं तो दिल तो फिर जवान हो ही जाता है। फिर बंदा कहता है जनाब एक शादी और, अब मैंने बड़े तरबूज खा लिए हैं, रोज़ तरबूज खा रहा हूँ, अब तो मेरी एक शादी और बनती है।
तो अगर इजाज़त मिल जाए घर से तो कर लें, ठीक है। तो हाँ, एक और बात जाते जाते बता दूं, हमारी ख़वातीन में भी इसके बहुत अच्छे रोल है। जो रोल ये मेल में प्ले करता है, यही रोल ये फीमेल सेक्स में भी करता है। ख़ास तौर पे औरत के अंदर जो अराउजल होता है ना, जो औरत के जो पानी निकलता है, ये कम निकलता है। आपको तो जोश जाज ख़त्म हुआ होता है। तो ये जब आप एल्सिट्रोलिन ज़्यादा देते हैं औरत को, तरबूज की शक्ल में खाती है, तो वो वेट जल्दी हो जाती है, उसका भी पानी ठीक निकलना शुरू हो जाता है, और वो यानी उसको भी माइले सेक्स हो जाती है। तो इसके फ़ायदे मैंने बताया कि ये इसमें भी आपके सामने मौजूद हैं, ठीक है। फिर बहरहाल इसके फ़ायदे के आँखों पे और हर तकरीबन सिस्टम है कि मैंने बताया था कि जब ब्लड की जो सप्लाई है बढ़ जानी है हर ऑर्गन के, तो हर ऑर्गन ने बेहतर हो जाना है। तो उम्मीद है कि अब आप ये जो सीज़न है, इसमें जो तरबूज आए हुए हैं और जितना भी सीज़न रह गया है, या आप उसको ढट के खाएं तो समझें फ़ायदा ही फ़ायदा। और इससे सस्ता फल इस वक्त अवेलेबल है ही नहीं है, यानी कि 20 रुपए किलो मिल रहा है, कमाल का है, ठीक है। और बहुत कोई अच्छा मिलेगा, यानी कि जो बहुत ही हाई क्वालिटी का आपको 30 का मिल जाएगा, ठीक है। और चिट्टा जो है वो तो 10 रुपये का आपको पूरा तरबूज मिल जाएगा। तो जनाब आप तरबूज खाएं, मौजें मारें, और डॉक्टर बरकी का जो चैनल है इसे ज़रूर लाइक करें, मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ताकि आपके और दोस्त भी इस वीडियो को देखें और वो भी फ़ायदा उठाएं। वो भी सदका जारी है, कोई बात नहीं। अगर और भी लोग सेक्स कर लेंगे तो परेशानी की बात नहीं है। आप लोगों को ये शेयर भी करें और दुआ करें कि सेहत और शिफा का जो हमने एक चैनल बनाया है, हमें अल्लाह ताला की मदद और नुसरत हासिल रहे। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।